चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अपन बात करेंगे, थोड़ा सा रैपिड फायर, उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है ना। चलो 100 से 10 क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट कर चुके हैं, 9 क्वेश्चंस। यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसके लिए बात करेंगे 100। चलिए कह रहा है कि सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशंस कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ। किस चीज़ों से, जो मतलब कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो सेपरेट करा जाता है तो उस सेपरेशंस को किस तरीके से अलग किया जाता था। तो मतलब कि इथेरियम ब्रोमाइड, ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इथेरियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशंस, तो आपका बी ऑप्शन जो है 100 नंबर में चला गया। अब सेकंड ऑप्शन, अब अपने को यहाँ पे बात करेंगे कि इस जगह पे आपकी मैं बात करूं तो 101, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्टेड थ्रू द फीमेल हु कांट कंसीव। मतलब कि वो, मतलब कि उस फीमेल लेडीज़ में ट्रांसफ़र करनी है किसको, एम्ब्रियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, गैमीट के बारे में बात नहीं करा जा रहा है, उसमें एम्ब्रियो के बारे में बात करी जा रही है कि कौन सा है जो मतलब क्या क्या कर रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पे एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करी जा रही है। एम्ब्रियो करने का मतलब क्या होता है बेटा कि गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बन गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक टेक्निक, तो यहाँ पे ये देखिए कि गैमीट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, जागोट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो गैमीट यहाँ पे ऑलरेडी बात कर ली, तो इसको नहीं कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे देखो ICSS, मतलब कि यहाँ पे ICSI कहने का मतलब है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो उसमें जो है मतलब कि उसके कंडीशन में जो अपन एक ही मान के चलते हैं, तो उस कंडीशन में तो नॉर्मली मतलब कि ये क्या कर रहा है कि ये दोनों के दोनों तो ऑप्शन के, मतलब कि यहाँ पे गैमीट, ये भी गैमीट वाली बात चली गई। तो आपको क्या लगता है कि जायगोट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र की बात करा जा रहा है और यूटेराइन ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 101 का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, 1 होगा। ये तो दिख रहा है 101 का क्या हो गया, 1 ऑप्शन हो गया। अब 102 के बारे में बात करते हैं, तो 102 में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पे देखो 102 में जो आपका सीन बन रहा है बेटा कि ये कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल, दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। म्यूचुअली, चलो बेटा ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करेंगे अपना तो बिल्कुल दिखता होगा कि यहाँ पे 100 मतलब 100 की बात करते हैं, तो 100 के कंडीशन में यहाँ पे जैसे ही बात करोगे कि आपको 100 नंबर में क्या है कि इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बाय डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से जो है इसको विजुअलाइज करते हैं, किसकी मदद से। तो आपको जाना हुआ है कि ये चीज़ें हैं क्या कि इथेरियम ब्रोमाइड और इन यूवी रेडिएशंस, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि जब द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट थ्रू द फीमेल हु कांट कंसीव, मतलब कि जो कंसीव नहीं करती उस फीमेल में जो क्या करते हैं, एम्ब्रियो का मतलब कि ट्रांसफ़र जो है किस तरीके से किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला तो गैमीट वाला ये ऑप्शन आता है, ये गलत हो गया। ICSI और जिप्ट ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, जागोट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ठीक है ना। जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा तो आपको 102 की बात करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शंस ऑल, मतलब कि इंक्लूडिंग
ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसमें ऑप्शन बात करेंगे। तो नीचे से चले तो आपको कैंसर तो नहीं है, चला गया। यहाँ पे मलेरिया नहीं है, चला गया। यहाँ पे गोनोरिया है, मलेरिया नहीं है, चला गया। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल दिखता होगा कि 3 नहीं तो चौथा होगा। इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। गोनोरिया है, सिफिलिस है और जेनिटल हर्पीस है। यहाँ पे अपन बात करते हैं 103 का। तो 103 में क्या है बेटा कि यहाँ पे इस जगह पे अपन बात करो तो क्या कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको विथ रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि मतलब कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज माइनरली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है ना, इंटरफेस विद द O2, बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। H प्लस कंसनट्रेशन अल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये नहीं है बेटा। मतलब कि बूट्स इफेक्ट के कंडीशन में आपको बात करा जाता है, मैं डिटेल आगे समझा दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि CO2 के कंसनट्रेशन से बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब एसिडिक कंडीशन बढ़ता गया, तो उस सिचुएशन में कभी भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन नहीं करेगा। उस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कंबाइन करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए जाता है 103 का। 104 में चलो बेटा देखते हैं कि क्या कंडीशन है कि यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है। रैपिड फायर कर रहा हूँ, आप रेकमेंड करोगे तो मैं अलग से मतलब कि इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको हार्डवुड के कंडीशन में कह रहा है कि ये क्या करता है, डज नॉट कंडक्ट वाटर, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट हमको चूज करना है। सैपवुड इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल ये भी सही है। मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ, ये भी सही है। सैपवुड इज इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम, ये गलत है भैया। ये लाइटर इन कलर होता है, ये सही है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो 104 का 3 ऑप्शन 3 हो गया। यहाँ पे चलो बेटा, यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे 105 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 105 की बात करो, ये दिखता है। चलो रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को दिखाना है रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लेज के कंडीशन में, रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लेज के कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको ये दिखता होगा कि इच रिस्ट्रिक्शन इंडोनिक्लेज एंजाइम फंक्शंस बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द DNA सीक्वेंस, ठीक है ना, द कट द एस्टेंस ऑफ DNA एट प्लेंड्रोमिक साइट, ठीक है। दे आर यूजुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होता है, यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही है। हमें चूज करना है क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। स्टिकी एंड ज्वाइंट बाय, स्टिकी एंड ज्वाइंट बाय, ठीक है ना, स्टिकी एंड ज्वाइंट बाय जो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा, स्टिकी एंड ज्वाइंट बाय द DNA लाइगेज, मतलब कि ये थोड़ा सा इनकरेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे सब ऑप्शन लगभग सही है। कहीं ना कहीं DNA लाइगेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द 2 DNA सेगमेंट DNA मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पे स्टिकी ब्लेंडेड पे, ठीक है ना। तो अब ये ऑप्शन हो गया आपका। 106 के कंडीशन में बेटा बात करेंगे। फ्लोरिडियन स्टार्च कह रहा है किससे सिमिलर है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मैचेज के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे करेक्ट की बातें करी जाएगी, ठीक है ना। DNA लाइगेज जो है ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल्स, करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है। पॉलीमरेज ब्रेक द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स, ऐसा नहीं होता, ये नहीं तोड़ते हैं। इंडोन्यूक्लियस तोड़ते हैं। न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लियोटाइड्स को सेपरेट करते हैं, DNA स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं करते हैं। इंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक, ठीक है ना, मैक्स कट। तो कहीं ना कहीं 107 का जो है आपका ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। DNA लाइगेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कनेक्टिंग द 2 DNA स्ट्रैंड्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे आगे बेटा, आगे बात करने को है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसने किया था। तो पहला ही ऑप्शन है, वॉन वेयर के बारे में बात करी जाती है। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है आपके NCERT से बेटा। अभी तक फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन, मतलब कि आप जानते हो कि DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और RNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। तो पहले क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ द, ठीक है ना, RNA को अमीनो एसिड से अमीनो एसाइलेशन बोल सकते हो आप, कि वहाँ पे क्या होता है कि ये वाली कंडीशन गया है तो अमीनो एसाइलेशन ऑफ द tRNA से अटैच करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसके 109 का हो गया। अब आपको
चलेंगे आगे की तरफ बेटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 110 की कंडीशन में अपन दिखता है ना, आपको दिख रहा है ना। चलो, आप कह रहा है कि द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अनदर। चलिए, यहाँ पे 2 जनरेशंस की बात कर रहा है, तो आपको सिंपली आपसे बात करेंगे एन और 2n की बात कर लेंगे, चलेगा ना। तो एन और 2n की जैसे ही बात करेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। जैसे देखो, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन क्या है बेटा, एन है, और एंथर क्या है जी, 2n है। स्पोरोफिटिक है, ये गैमेटोफिटिक है, दोनों जनरेशंस, ठीक है ना। दूसरा कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद इन द 2 मेल गैमीट, ठीक है ना। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन टू विद इन अ 2 मेल गैमीट ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट, एक ही के अंदर दोनों के दोनों है। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी दोनों के दोनों जो है 2n वाली बात करी जा रही है। इम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, इम्ब्रियो सैक n होता है और ओव्यूल का नेचर 2 होता है। तो ये और ये दोनों के दोनों तो मिलता जुलता है, तो कहीं ना कहीं ए और डी मतलब कि 110 के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको दिखता होगा AND, बिल्कुल सही है, AND। चलिए आगे की तरफ अपन बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलते चलो, ठीक है ना। स्लो नहीं चलेंगे, थोड़ा सा टाइम कम है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस कहने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जो है ATP का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड। मतलब कि ये बात कर रहे हैं किसका, क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करा जा रहा है। तो उसके कंडीशन में बेटा क्या होता है कि एक ही जो है वहाँ पे क्या बनते हैं जी, एक ही ATP बनते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस इन 1 टर्न्स, ठीक है ना, कितना, 1। अरे याद है कि नहीं, 111 की बात करते हैं, 111 की बात करते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना बेटा। बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये सेट E2 है, उससे अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, फिर से फॉलोइंग, इसको क्या करना है, मैच करना है, इसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बात करते हैं, तो ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होता है, तो ये 4th अपना ऑप्शन चला गया। एक्रोम मतलब कि यहाँ पे मतलब कि ग्लेनोइड कैविटी की बात करते हैं, तो ह्यूमरस के कंडीशन में क्या होता है, ग्लेनोइड कैविटी होता है। ये एक्रोमियम प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है ना, एक्रोमियम प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये का क्या कर रहा है कि लोकेटेड बिटवीन द 2nd and 7th रिब, कौन सा, एस्केपुला की बात करी जाए तो एस्केपुला क्या है यहाँ पे। एक्रोमियम प्रोसेस के बारे में बात करा जाए तो ये कहाँ पे किस कंडीशन में हो सकता है। यहाँ पे चलिए ऑप्शन को आप चूज करिए, 112 के कंडीशन में आपका दिख रहा है कि 1 का 4। तो यहाँ पे आपको जो है 1 में दिख रहा है ना, 1 में कोई भी ऑप्शन 4 में नहीं है, तो आप इजी गोइंग जो है इसको मार सकते। अरे समझ में आता कि नहीं आता, इसको क्या कर सकते, आप इजी गोइंग इसको मार सकते हो, ठीक है ना। दिखता है ना, 1 में 4, बी का क्या कंडीशन है, 3rd मैंने बोला था, 3rd, और सी का 1 एस्केपुला, ठीक है ना, और डी का जो है, डी का क्या हो गया, 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका क्या हो गया, 112 का 4। यहाँ पे चलो बेटा, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे 113 के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस बात को कि ये क्या कह रहे हैं कि इसमें भी मैच द फॉलोइंग डिजीज इन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से डिजीज किससे होने वाला है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो टाइफाइड के बारे में आप जानते हैं, साल्मोनेला टाइफी, तो इसका क्या हो गया, 3rd हुआ। अब देखो कि अपने ऑप्शन में आपसे मिल जाएगा बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, अपन मिला ही लेते हैं। फिलेरिया जो होता है उच्चरेरिया बैंक्रॉप्टी, अरे समझ में आता है कि ये तो हो गया आपका ये
ठीक है ना। फ्लेरिया क्या है, उच्चरेरिया बैंक्रप्टी फ्लेरिया से। मलेरिया का कंडीशन क्या है, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से। और निमोनिया जो कंडीशन है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल दिखता होगा कि हमने यहाँ पे मिला दे रहे हैं कि एक का कितना हो गया, 4 हो गया, और 2 का कितना हो गया जी, दो का कितना हो गया, बी का कितना हो रहा है, बी 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 ओह, ए का थर्ड, बी का 4, बी का 4, और सी के कंडीशन में किससे बात करता है, 1, और डी के कंडीशन में किसका बात कर सकता है, 2 का आ जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन में ही आपको दिखता होगा कि यहाँ पे भी 4 ये मारो, ठीक है ना। अब आ जाइए, आइए कितने नंबर, 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या करा है कि मॉर्गन, बिल्कुल मैं ये हेडिंग बना के ही एक वीडियो मैंने डाला है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि इस वीडियो में इजी गोइंग जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो इस चीज़ों को, ठीक है ना। मतलब कि मॉर्गन ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ओ मॉर्गन वाली नहीं है ये है आपका, मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कंडीशन में बात करी जाती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन गैस लिबरेशंस को रोकने के लिए 1987 में 1987 ईस्वी में इसको क्या किया था, एक मतलब कि एक्ट बनाया, ठीक है ना। लोगों ने मतलब कि इस किसको कंट्रोल करने के लिए, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज असाइन्ड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ क्या भाई, मतलब कि इमिशंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है ना, इमिशंस ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को इमिट होने से रोकने के लिए यहाँ पे एक सभा बुलाई गई, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं बेटा कि QRS कम्प्लेक्स जो है, जैसे ही बात करते हैं ECG के कंडीशन में अपन बात करेंगे आगे चल के, तो ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, नॉट ऑरिकल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है बेटा, ठीक है ना, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है। आगे चलिए, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स which upon स्प्रे ऑन द शुगर कैन द इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, दैट मीन्स कि यील्ड को क्या करा, बढ़ा रहा है, इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ शुगर कैन। तो कौन सा हो सकता है बेटा, कौन सा होगा, यहाँ पे जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथैलिन है, एब्सिसिक एसिड है, 106 का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन में है आपका। मतलब कि जिब्रेलिन क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्टेम को थिक करने का कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं स्टेम जो है लंबाई बढ़ गई तो शुगर केन का कंटेंट्स जो है उसकी क्या हो गई, वो बढ़ गई, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे चलिए 107 के कंडीशन में बात कर 117 के, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है ना, पी वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज अ पेयर्स, ठीक है ना, व्हिच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर्स कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि कितने ट्रेट को लिया गया, तो भैया कि 7 पेयर्स ऑफ, ठीक है ना, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, 7 पेयर्स, तो 7 पेयर्स मतलब कितना, 14। तो इतने समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे एनिमल मतलब कि किंगडम की है। बायलैटरल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट के कंडीशन आप जानते हो, प्लेटियलमेंथिस और एस्केलमेंथिस के कंडीशन में बात करते हो, तो एस्केलमेंथिस के कंडीशन में बात करते हो सूडोसिलोमेट। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अपन प्लेटियलमेंथिस के बारे में यदि बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री होता है, प्लेटियलमेंथिस से ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ठीक है। सिलेंट्रेटा टिनोफेरा तक की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे बायलैटरल नहीं होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो प्लेटियलमेंथिस से स्टार्ट हुई और ये क्या है, बाय द वे ये एसिलोमेट है, इसमें सिलोम नहीं है, तो आपका एग्जाम्पल क्या चला जाएगा बेटा, प्लेटियलमेंथिस, ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कुबॉइडल इपिथेलियल, ठीक है ना, इन ब्रश विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन, जैसे ही ब्रश बॉर्डर की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं यूस्टेशन ट्यूब भी दिखता होगा, अरे भाई लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन भी दिखता होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कोलुमनार
तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉक्सिमल पीसीटी के बारे में बात करते हैं नेफ्रॉन के। अरे भैया समझ में आ रहा है ना, पीसीटी के कंडीशन में दोनों चीज़ें हैं, वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी है और ब्रश बॉर्डर भी है, ठीक है ना। तो 119 के कंडीशन में, 119 के कंडीशन में 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बेटा 120 के बारे में बात करेंगे। चलिए टाइम तो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन थोड़ा सा रैपिड फायर चलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पे आपको 30-30 मिनट का करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 20 के 120 के कंडीशन में ये विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो बिल्कुल आप सेल में पढ़ चुके हो ग्लाइकोसाइलेशंस। ग्लाइकोसाइलेशंस कहने का मतलब है कि ग्लाइकोसाइडेशंस के बारे में बात करें कि एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट बनती है। तो कंडीशन क्या है, हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, तो कंडीशन क्या है कि ये गोल्जी बॉडी के बारे में बात करी जाती है। और उसके बाद जैसे ही अपन बात करेंगे आगे, तो क्लोरोप्लास्ट तो है उसके बाद जाने दीजिए, वो तो है ही उसके बनाने के लिए, लेकिन हमारे अंदर होता है और क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन दोनों बनाते हैं। तो दोनों के दोनों को ये क्या करते हैं, पैकेजिंग करने का काम करता है, उसकी मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। तो ये गोल्जी बॉडी जो है आपका बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप पढ़ चुके हो डिटेल, जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं आंसर यहाँ पे टिक करने वाला हूँ, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि इन लाइट रिएक्शंस प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो आपके लिए मैं बात करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि फॉस्फोराइलेशंस करने का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एट प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोफॉस्फोराइलेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं बात करता हूँ, तो एक साइकिल बना के दिखाना पड़ेगा जो कि रियली में मेंशंस करना पड़ता है। देखिए बेटा ये क्या है, फोटो सिस्टम 2 PS2 है, PS2 है। PS2 मतलब कि क्या क्या कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इसके, यहाँ पे लाइट आया, लाइट आने के बाद जो है 4 इलेक्ट्रॉन स्किप किया, तो यहाँ पे दिख रहा है ना फियोफाइटिन, ठीक है, दिखता है। मतलब कि ये कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे तो फियोफाइटिन ये लिया और फियोफाइटिन से चला गया कहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन। अब प्लास्टोक्विनोन से जाते हैं कहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन इस जगह पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है ना। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन के लॉस हुए, ये प्लास्टोक्विनोन। फिर जो है साइटोक्रोम बी, ठीक है ना, B6F, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स देता है प्लास्टोसायनिन का, और प्लास्टोसायनिन से कहाँ चले जाते हैं भैया, PS1 के पास। अरे समझ में आता कि नहीं आता, प्लास्टोसायनिन के बाद कहाँ पे चला जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो आ रहा होगा। चलो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू PS1। अरे भैया 101, ठीक है ना, 10 मतलब 121 के कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे तो PS2 टू साइटोक्रोम B6, ये नहीं, ये जो है आपका PS2 से PS2 से कहाँ चले जाएंगे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। तो आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। वहाँ से चले जाएंगे आप कहाँ पे, पीसी के पास, पीसी के बाद जो है चले जाएंगे कहाँ, PS1 के पास। तो ये यहाँ पे अपना माजरा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे पे चलते हैं कि मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग essential elements and their functions in plant। मतलब कि यहाँ पे देखिए थोड़ी सी अपने को बात करना पड़ेगा कि ये मैच करना पड़ेगा कौन से फॉर्मेशंस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
चलिए बेटा, बोरोन जो क्या करता है, बोरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। ये पॉलन ग्रेन के जर्मिनेट करने के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया कि सेकंड ऑप्शन तो ये हो गया, सेकंड ऑप्शन हुआ, सेकंड दिखा। अब जो है जैसे ही अपन बात करेंगे, मैंगनीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अरे भैया समझ में आ रहा है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो कहीं ना कहीं ये चले जाएंगे कहाँ पे, पहला कंडीशन में चले जाएंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पहला, ठीक है ना। ये क्या है, दूसरा, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है कि हमको जिंक के कंडीशन में बात करते हैं, तो जिंक रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन की बात करो तो आयरन जो है रिस्पॉन्सिबल रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए, और जिंक जो क्या हो गया, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दिखता होगा कि कहीं ना कहीं अपन बात करें तो ये जिंक वाला जो है ये फोर्थ हो गया, और आयरन वाला क्या हो गया बेटा, आयरन वाला क्या हो गया, आयरन वाला जो है सेकंड नहीं थर्ड हो गया। तो आपको दिखता होगा कि ये जिंक वाला जो फोर्थ हुआ, जिंक वाला पहला के थर्ड आपका दिख रहा है ना। पूरा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, 122 का जो है बेटा, 122 का दिख गया ना, तीन, पहला थर्ड, तो आ गया। यहाँ पे चलिए 121 में, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम के बेस से, तो ये क्या है बेटा, फाइब्रस रूट, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे डायरेक्ट एवोल्यूशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बेटा, बिल्कुल आपको दिखता होगा कि 800 डिग्री सेल्सियस जो है क्या लिया जाता है, वो मतलब कि उस जगह पे टेम्परेचर ली जाती है, तो यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस कहाँ कहाँ दिख रहा है, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, तो सब जगह 500 600 ऐसे करके है, लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिखता है, दिखा क्या, ठीक है ना। दिख रहा है ना, वाटर वेपर NH3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी डिफरेंसेस आपको दिखता होगा कि यहाँ पे NH4 कर दिया है, ये NH3 अमोनिया ही होना चाहिए, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर कितना एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो पहला ऑप्शन चला गया। यहाँ पे देखिए 125 में, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, तीन जो है हमने बताया था कि आपका क्या है, बेसिक अमीनो एसिड, तो लाइसिन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल। चलिए ये ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल। 125 हो गया, 126 बेटा, 126 के कंडीशन में अपन जैसे ही बात करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, फट रहा है, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको, ये ग्रोथ की कंडीशन में बात करेंगे, तो ग्रोथ एक्चुअली देखिए कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये आपका ग्राफ है, एक सिग्मोइड जो कर्व होती है, मान के चलिए ऐसा है, नहीं तो फिर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक ग्राफ बना देता हूँ, ये देखिए, तो फिर भी नहीं बना, ये है, और ये कैसा है बेटा, ऐसे गया। तो कंडीशन क्या है कि इनिशियली जो फेज होता है, ये इसको बोलते हैं लॉग फेज, और जो काफ़ी ऐसे ऐसे दिख रहा है कि आपको स्ट्रेट लाइन में बढ़ते गया, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज है, इसको बोलते हैं, ये लैग फेज है, ये लॉग फेज है। लॉग बोले तो एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे क्या होता है कि डिक्लाइन होती है, और फिर से क्या होता है, स्टेशनरी हो जाता है। तो डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज, ये लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, ये लैग फेज। तो सबसे क्या करा कि मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है बेटा, तो लॉग फेज में होती है, एक्सपोनेंशियल फेज में होती है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपके लिए बात करेंगे तो बात करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे अपन बात करते हैं इस जगह पे,
अपने को थोड़ा सा कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि प्रोसेस फॉलोइंग कंडीशंस, यूरिन आर इंडिकेट द डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन, यूरिन में क्या प्रेजेंट हो जो इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलाइटस का। डायबिटीज मेलिटस, दो तरह का डायबिटीज अपने लोग पढ़े हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस के कंडीशन में बात करते हैं तो वहाँ पे बेटा दो चीज़ें होता है। एक तो क्या होता है कि शुगर जो है, ठीक है ना, शुगर क्या होता है कि आपका बढ़ जाता है ब्लड में। डायबिटीज मेलिटस मतलब मीठा मीठा वाला बढ़ जाता है, और क्या क्या कंडीशन है कि उसको अवेलेबल नहीं होता, यूरिन के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, तब मिलता है क्या आपको कि फैट से जो है वो कन्वर्जन करते हैं कि ग्लूकोज हमको मिल पाए, तो उससे कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोनूरिया मतलब कि कीटोन बॉडी भी क्या होगा, यूरिन के थ्रू पास आउट होने लगेगा। तो कीटोनूरिया दोनों के दोनों कंडीशन में मतलब कि जैसे ही अपन बात करते हैं तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका ज़्यादा करेक्ट है, मतलब कि बिल्कुल ये करेक्ट है कि किस कंडीशन में आप डायबिटीज़ मेलिटस को ये इंडिकेट करेंगे, जब यूरिन से क्या क्या पास होना है। तो कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया मतलब कि यूरिन में क्या हो, ग्लूकोज और कीटोन बॉडी का होना क्या इंडिकेट करता है कि इट इंडिकेट द डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हीमोफीलिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, हीमोफीलिया वाइलिंट नहीं है, एक्स लिंक्ड डिजीज है, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं, रेसेसिव ट्रेट है। अरे समझ में आता है क्या। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात किया जाता है, तो 11 नंबर क्रोमोसोम मैंने डिस्कस किया है जेनेटिक्स में, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट्स है। तो बिल्कुल ये जो बेटा ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोबिला एंड कोन, ये किस में पाया जाता है, तो इक्विजिटम, ये फॉन्स है उसमें पाया जाता है। आगे आप पढ़ लेना, इसमें डिटेल जो है दिया हुआ है, ठीक है ना। अब रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है, ठीक है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के कंडीशन में तो कह रहा है कि जीन आई के पास 3 एलील होता है, बिल्कुल सही है। अ पर्सन्स विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे समझ में आ रहा है ना, 2 ही होगा। व्हेन आई ए एंड आई बी रिप्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ जीन, नहीं बेटा ये जीन ही तो अलग मतलब सेम टाइप ऑफ शुगर, ये शुगर जो अलग अलग है जिसके एंटीजन की कंडीशन में बात करते हैं दोनों अलग अलग है, जिसके वजह से वो दोनों के दोनों अलग अलग एंटीजन की वजह से रिप्रेजेंट करते हैं एन बी, ठीक है ना। मतलब कि जैसे आरबीसी की मतलब कि ब्लड की ग्रुपिंग के बारे में बात किया जाता है तो आप उसके एंटीजन पे रिप्रेजेंट, एंटीजन एंटीबॉडी दो ही चीज़ें हैं, लेकिन बेस्ड ऑन एंटीजन अपन क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या जाता है, थर्ड, रॉन्ग स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे वो चीज़ें ढूंढ के देना है। करेक्ट जो है स्टेटमेंट रिफर्स टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी बातें लिखा हुआ करेक्ट है। इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अरे भैया इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट ऑप्शन देना है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इलियम जेजेनम, ठीक है ना। इलियम पहला क्या है कंडीशन है कि स्टमक से नीचे जाओगे तो क्या होगा, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, 3 स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यही ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काय को ओपन करेगा, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट, नहीं इनर मोस्ट कर रहा है, सिरोसा क्या है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर है। इलियम इज ए हाईली क्वाइल्ड पार्ट, इलियम इज ए हाईली क्वाइल्ड पार्ट, मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं हमको करेक्ट ऑप्शन में देना है। तो वर्मीफोर अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम, बिल्कुल नहीं बेटा, ये लास्ट पार्ट जो है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाली पार्ट है उससे डिसेंड होकर सीकम वाली पार्ट जो है उससे सीकम कोलोन रेक्टम सीकम वाली पार्ट से डिसेंड करके निकला हुआ है। तो यहाँ पे अपने को करेक्ट वाली निकालना है। तो कह रहा कि इलियम ओपन, ये तो नहीं हुआ, ठीक है ना, ये भी नहीं हुआ, तो कम से कम क्या हो रहा है, इलियम जो सच में रियली हाईली क्वाइल्ड पार्ट, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। अपने को यहाँ पे और था क्या, हाँ
132, ठीक है ना। नेक्स्ट बना